प्रदेश में फायर सीजन के दौरान हो रही क्षति पर जहां सरकार चिंतित है, वहीं प्रशासन की तरफ वनाग्नि की घटनाओं को कम करने और जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि आग को बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं के चलते फरवरी से लेकर अप्रैल तक 37 करोड़ 95 लाख की वन संपदा का नुकसान राज्य को हो चुका है। 3/4/2021 तक की रिपोर्ट है, तो कुल नुकसान जो हुआ इसमें ये 37 करोड़ 95 लाख रुपए की क्षति हुई है और जो मानव घायल है वो 2 हैं। मानव मृत्यु कुल अब तक जो है 4 हुई है। आमतौर पर जो आग लगती थी वो मई जून के महीने में लगती थी, लेकिन इस बार मौसम के सूखे रहने की वजह से ये फरवरी से ही अग्निकांड होने शुरू हो गया। तो इस साल थोड़ा भिन्न रहा है, तो व्यवस्थाएं जो कमी थी वो पूरी कर ली जाएंगी। वन विभाग के अनुसार पिछले अक्टूबर से अब तक प्रदेश में 1783 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। इसी अवधि में प्रदेश में आग लगने की 1288 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वनाग्नि से संबंधित सूचनाओं के लिए वन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग इन पर संपर्क करके विभाग को सूचना दे सकते हैं। वन मुख्यालय का टोल फ्री नंबर है 1800-184141। लैंडलाइन नंबर है 013527445558। व्हाट्सएप नंबर है 9389337488। राज्य आपदा कंट्रोल रूम नंबर 9557444486 और आपदा हेल्पलाइन नंबर 112 है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में लग रही आग पर सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षक को कल वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत होने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता दुष्यंत मैलानी ने बताया कि हाईकोर्ट ने कल पहले केस के रूप में इस मामले को सूचीबद्ध किया है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी है कि प्रदेश के जंगलों में लग रही आग की रोकथाम को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है। आज वनाग्नि के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और ऑनरेबल कोर्ट ने इस मामले को सीरियसली लेते हुए प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट उत्तराखंड को कल वर्चुअल मोड से कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा है और कल पहले केस के तौर पर इस मामले को दर्ज किया गया है और साथ ही सरकार को यह भी बताने के लिए कहा गया है कि उनके द्वारा क्या स्टेप्स वर्ष भर इसके लिए उठाए जाते हैं और फॉरेस्ट फायर को लेकर जो भी इनकी गाइडलाइंस हैं उनको कैसे फॉलो किया जाता है, ये बताने के लिए कोर्ट ने कहा है। वहीं प्रदेश के वनों में लग रही आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वनाग्नि से आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी नुकसान की सूचना है। हालांकि केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार को 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए हैं, लेकिन कुमाऊं के वन क्षेत्रों में विजिबिलिटी कम होने के कारण इस ओर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। सीसीएफ कुमाऊं तेजस्विनी पाटिल का कहना है कि आग पर काबू करने के प्रयास लगातार जारी हैं। अभी आज ये विजिबिलिटी थोड़ी कम हो रही है, तो आज ये पहले कोशिश करेंगे भवाली में करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद विजिबिलिटी अगर इम्प्रूव होती है तो फिर हम लोग अल्मोड़ा के सोमेश्वर वगैरह इलाकों में भी करेंगे। अभी हमारे अराउंड 350 हेक्टेयर जैसे टोटल अराउंड चल चुके हैं। टोटल उत्तराखंड में अभी 1250 ऐसा कुछ फिगर है। अभी हमारे पास मोटा मोटी जितनी भी आगे सारी कंट्रोल में है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल तो कुछ भी नहीं है, छुटपुट आगे चल रही है जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अभी आग कंट्रोल बिल्कुल ही एक क्षण में हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बिकॉज ड्राई मटेरियल जमीन पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो हम उसको कंट्रोल फायर की तरफ से एक गदेरे पे लाके, एक फायर लाइन पे लाके उसको वैसे कंट्रोल करने की कोशिश में है। वहीं पौड़ी जिले में भी जंगलों की आग ने वन संपदा के साथ ही पालतू मवेशियों के लिए चारे की समस्या का संकट पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो इस वर्ष फायर सीजन में वनाग्नि एक बड़ी आपदा के रूप में सामने आ रही है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे का कहना है कि जिले में 222 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। जंगलों को आग से बचाने के लिए 1932 फायर वॉचर की तैनाती भी की गई है।
वर्तमान वनाग्नि की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए हमने 1252 की फायर वॉचर संख्या को बढ़ाते हुए 1932 फायर वॉचर की तैनाती वर्तमान में कर दिया है। 222 हमारे फायर स्टेशन, क्रू स्टेशन जो है स्थापित कर दिया है। मैंने सभी वन पंचायत के प्रधान, सरपंच गणों से और ग्राम पंचायतों के प्रधान गणों से विशेष अनुरोध किया है कि आप भी जो है वनाग्नि की रोकथाम के लिए अपने स्तर पर आप प्रयास करना चाहें, उसके लिए उपकरण खरीदना चाहें तो आपका वित्त आयोग की जो निधि होती है, केंद्रीय वित्त की और राज्य वित्त की, उसमें प्राविधान होता है 10% धनराशि आपदाग्रस्त उपकरण के लिए आप रख सकते हैं।